Hello, friends. As a teenager, I have had a keen interest in Japanese literature. Cherry blossom is a season which keeps on calling me to enjoy the surreal nature of God. Today, I am going to recite a short story on Japanese folktale in Hindi, which is translated by the renowned writer of Hindi, Suresh Ritupan. The title of the story is पत्थर के बुद्ध। बहुत समय पहले जापान के उत्तर में एक पहाड़ी गांव में एक गरीब बूढ़ा और उसकी पत्नी रहती थी। दोनों आसपास के जंगलों में काम करते थे और 2 वक्त का खाना कमा लेते थे। उनके इलाके में सर्दी का मौसम जल्दी आ जाता था और बर्फ भी पड़ती रहती थी। इसलिए जब नए साल के आने में कुछ ही दिन रह गए थे तो उन दोनों ने देखा कि घर में रखा सभी खाने पीने का सामान धीरे धीरे समाप्त होने वाला है और उनके पास पैसे भी नहीं थे कि और सामान खरीद सकें। बुढ़िया कुछ दिनों से चावल के लंबे तिनकों से सिर ढकने वाले सुंदर हैट बना रही थी। वह अब तक 4 हैट बना चुकी थी। उसके अपने पति से कहा कि यदि वह पास के बड़े शहर में जाकर ये हैट बेचने की कोशिश करे और जो भी पैसा मिले उससे कुछ खाने पीने का सामान खरीद ले तो नए साल पर उनके पास खाने के लिए कुछ सामग्री हो सकती है। बूढ़े ने कहा, अरे इन सर्दी के दिनों में इन पुरानी तरह के हैटों को कौन खरीदेगा? पत्नी बोली, ठीक बात है, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। तुमने वह कहावत नहीं सुनी है, मरता क्या ना करता। बूढ़े ने अपनी पत्नी की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अच्छा, मैं कल सुबह शहर के बाजार में ये हैट बेचने के लिए चला जाऊंगा। अब तुम भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है और बर्फ पड़नी भी शुरू हो गई है। फिर दोनों लोग सो गए। सुबह होने पर बूढ़े ने शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उनके पास बस एक ही कोट था और वह भी कई जगह से फट गया था, पर उसकी पत्नी ने उसे अच्छी तरह से सीकर पहनने लायक बना दिया था। बूढ़े ने चारों हैटों को एक रस्सी में पिरोकर अपनी पीठ पर लटका लिए और अपनी छड़ी लेकर बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। बर्फ पड़नी तो काफी देर पहले बंद हो गई थी, लेकिन सारे रास्ते बर्फ से ढक गए थे और ठंडी हवा भी चल रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा से उसका शरीर सहर गया। तभी बुढ़िया पत्नी ने पास आकर अपने सिर का स्कार्फ खोलकर उसके सिर और कानों को उस स्कार्फ से अच्छी तरह बांध दिया। बूढ़े को ठंड लगनी कम हो गई, लेकिन उसे अपनी पत्नी की चिंता होने लगी। उसने कहा, अरे ये क्या करती हो? तुम्हें ठंड लग गई तो तुम्हारा इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तो घर में ही रहूंगी और चूल्हे के पास बैठकर आग तापती रहूंगी, लेकिन तुम तो बाहर बर्फ में जा रहे हो। अच्छा, अब तुम जल्दी जाओ ताकि शाम से पहले घर वापस आ सको। बूढ़ा अपनी छड़ी टिकाता हुआ बर्फीले रास्ते से शहर की ओर चल पड़ा। धूप भी निकल आई थी और धूप की रोशनी में दूर दूर के पहाड़ चांदी के पहाड़ जैसे चमक रहे थे, क्योंकि रात की बर्फ से वह पूरी तरह ढक गए थे। बूढ़े ने मन ही मन सोचा, यदि ये चारों हैट बिक गए तो फिर नए साल पर खाने पीने की कमी नहीं रहेगी। ऐसा सोचते ही उसके पैरों में कुछ ताकत आ गई और वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसे चलते हुए काफी देर हो गई थी। तभी उसने देखा कि रास्ते में पड़ने वाला मंदिर सामने है। वह वहां जाकर थोड़ी देर के लिए रुक गया। सोचा कि कुछ आराम कर लेना चाहिए। तभी उसकी दृष्टि मंदिर के आंगन में एक किनारे पर लगी पत्थर से बनी 5 बुद्ध मूर्तियों पर पड़ी। उसने देखा सभी मूर्तियों के सिरों पर ढेरों बर्फ जमी है। उसे लगा
कि इस बर्फ की ठंडक से तो भगवान को कष्ट हो रहा होगा। उसने जाकर सिरों पर जमी वे सारी बर्फ हटाई और आसपास की जगह की सफाई भी कर दी। ऐसा करके उसके मन को बड़ा संतोष हुआ। फिर इसके बाद वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद ही वह शहर के बाजार में जा पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी और चहल पहल भी थी। चारों ओर के बाजार सजे हुए थे। तरह तरह की मिठाइयाँ और उपहार की वस्तुएं बिक रही थी और खरीदी जा रही थी। वह बूढ़ा भी एक और खड़ा होकर चिल्लाने लगा, हैट ले लो, हैट ले लो। काफी देर बीत जाने के बाद भी किसी ने उससे हैट नहीं खरीदा। आवाज लगा लगा कर वह थक भी गया था। शाम भी गिरती आ रही थी। उसने निराश मन लौटने का फैसला किया। जब वह बाजार में आया था तो उसके मन में बड़ा उत्साह था, लेकिन अब लौटते हुए वह उदास हो गया। मन में एक ही बात थी कि उसकी पत्नी को यह जानकर कितना दुख होगा कि उसके बनाए ये सुंदर हैट बाजार में किसी ने नहीं खरीदे। आजकल के लोगों की पसंद भी कितनी बदल गई है। पुराने जमाने की उपयोगी चीजें भी उन्हें बेकार लगने लगी हैं। अब उन्हें चमक दमक वाली वस्तुएं चाहिए। ऐसे विचार करते करते वह वापस घर की ओर चला जा रहा था। तभी बर्फ पड़ने लगी। उसने अपने सिर को बचाने के लिए वह सारे हैट अपने सिर पर फंसा लिए और जल्दी जल्दी चलने लगा ताकि रात होने से पहले ही वह अपने घर पहुंच सके। चलते चलते वह फिर उसी मंदिर तक पहुंच गया जिसके आंगन में बुद्ध की 5 मूर्तियां लगी हुई थी। उसने देखा कि उनके सिर फिर बर्फ से ढके हुए हैं। उसने मन ही मन कहा, बेचारे बुद्ध भगवान सारी रात ऐसे ही ठंड खाते रहेंगे। वह एक बार फिर उस आंगन में लगी मूर्तियों को सिर से बर्फ हटाने लगा, लेकिन गिरती हुई बर्फ के कारण उनके सिर फिर से सफेद हो जाते थे। तभी उसके मन में एक उपाय सूझा। उसने अपने सिर पर फंसे चारों हैट उतारे और उन मूर्तियों के सिरों पर रख दिए। अब बर्फ उनके सिरों पर नहीं, हैट पर पड़ने लगी। बूढ़े को मन में थोड़ी खुशी हुई कि चलो ये हैट किसी काम आ सके, लेकिन उसका मन यह सोचकर उदास भी था कि बेचारे एक बुद्ध का सिर अभी भी नंगा था। उसने